Assalamualaikum students. Today we will learn about limiting reactant. What is limiting reactant? The reactant which consumed earlier during the chemical reaction is called limiting reactant. वो reactant जो हमारे पास chemical reaction की completion से पहले ही consume up हो जाए उसे limiting reactant कहते हैं. Amount of product that form is limited by the reactant that is completely used. और फिर उसके बाद हम रिएक्शन के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट की अमाउंट आए वो उस लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से लिमिटेड हो जाती है. इट मीन्स कि आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाता है. जब आपके पास एग्जांपल है जब आप 2 मोल उसके हाइड्रोजन के लेते हैं और उसे रिएक्ट करते हैं 2 मोल ही ऑक्सीजन के साथ तो आपके पास 2 मोल ऑफ वाटर ही आ जाते हैं. इसका मतलब ये है कि अब इसमें 2 मोल जो है वाटर आपके पास यूज करके आया है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ. अब इसमें आपके पास लेस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. तो आपके पास हाइड्रोजन जो है वो कम है ऑक्सीजन के मुकाबले में क्योंकि हाइड्रोजन के जो आपके पास मैस की वैल्यू आएगी वो आपके पास 4 ग्राम आएगी और जो ऑक्सीजन की मैस की वैल्यू है वो 64 है. तो आप दोनों के कंपैरिजन में ये बात नोटिस कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो पहले कंज्यूम अप हो जाएगी. तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है. अब आपके पास लेफ्ट बिहाइंड एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन अगर बच भी जाता है तो वो यूटिलाइज नहीं होगा क्योंकि हमारी प्रोडक्ट कंप्लीशन हो गई है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया है. इस वजह से क्योंकि सारी हाइड्रोजन कंज्यूम अप हो गई थी तो अब जो है यही हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसिडर होगी. उसके बाद आइडेंटिफिकेशन हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की कैसे करते हैं. 3 स्टेप हम इसके लिए फॉलो करते हैं. पहले हम नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं. देन हम आइडेंटिफाई करते हैं वो रिएक्टेंट जो कि लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाता है और उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं. आपके पास एग्जांपल है व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट इफ 76.4 grams of C2H3Br3 was reacted with 49.1 grams of oxygen. तो अब आपने जो है इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है कौन है. तो अब आप देखेंगे कि पहले आपने क्या करना है. फर्स्ट स्टेप में आपने मोल में कन्वर्ट करना था और मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. तो आपके पास गिवन मास यहाँ पर जो है कंपाउंड का 76.4 है. आप इसी कंपाउंड का C2H3Br3 का जब मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 266.72. तो आप गिवन मास को डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से तो आपके पास C2H3Br3 की वैल्यू आ जाएगी 0.286 मोल्स. अब आपने मोल्स निकाल लिए. इसी तरह आपने सेकंड है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. ऑक्सीजन की वैल्यू भी आपके पास ग्राम में मौजूद है. आपने इसे मोल में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप. तो आप इसके भी मोल निकाल लेंगे. अब गिवन मास आपके पास जो है वो 49.1 है फॉर ऑक्सीजन और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 32 होता है. तो 49.1 को जब 32 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे 1.53. देन आपके पास सेकंड स्टेप ये था कि हमें जो है प्रोडक्ट कौन से रिएक्टेंट को कंज्यूम अप करके आपके पास प्रोड्यूस हो रही होती है हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता है. तो अब आप देखें कि आपके पास जो है ऑक्सीजन 11 मोल यूज हो रही है और आपके साथ रिएक्ट कर रही है 4 मोल ऑफ C2H3Br3 से. तो हम 4 को डिवाइड करेंगे 11 से और मल्टीप्लाई हम 1.53 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ करेंगे. तो जब आप ये सारा मेथड अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी C2H3Br3 की 0.56 मोल्स. अब आप क्या देखेंगे देयर आर ओनली 0.286 मोल ऑफ C2H3Br3 अवेलेबल. C2H3Br3 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट. अब आप ये नोट करें कि जो आपके पास C2H3Br3 का आंसर आया है वो 0.556 आया है और अगर आप कंपेयर करें इसे जो उसके एक्चुअल मोल आए थे उस वैल्यू से और ये ऑक्सीजन की वैल्यू से आपने इसका निकाला है कंपेयर करके तो ऑक्सीजन की वैल्यू आपके पास आती है 1.53 जबकि आपके पास C2H3Br3 की वैल्यू आती है 0.556. तो इट मींस अब जिसकी लीस्ट वैल्यू है जो पहले कंज्यूमर हो गया उसी को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे. तो यहाँ पर ऑक्सीजन और C2H3Br3 दोनों रिएक्ट कर रहे थे. पहले कौन कंज्यूमर हुआ C2H3Br3. तो C2H3Br3 ही लिमिटिंग रिएजेंट कंसिडर होगा. फिर है थ्योरेटिकल यील्ड आप देखेंगे और एक्चुअल यील्ड किसे कहते हैं. द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म व्हेन द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज फुली कंज्यूम्ड. जब आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर जिसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं वो यूज अप हो जाता है फुली कंज्यूम हो जाता है खत्म हो जाता है
रिएक्शन कंप्लीशन पर, तो तब आपके पास जो प्रोडक्ट आती है उसे थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। और उसके बाद आपके पास द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली कलेक्टेड, और जो आपके पास एक्चुअल अमाउंट कलेक्ट होता है जब आप उस थ्योरेटिकल यील्ड के बाद उसे प्यूरिफाई करते हैं, तो वो आपके पास एक्चुअल यील्ड आती है। अब ये एक्चुअल यील्ड हमेशा स्मॉलर होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल यील्ड में आपके पास बाय प्रोडक्ट्स भी आ जाती है। जैसे आप प्रीवियस स्लाइड में देखें, तो जब आपके पास C2H3Br3 रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड आ रही थी कार्बन डाइऑक्साइड, और अब आपने इसे जो है प्यूरिफाई किया है, तो इसमें से बाय प्रोडक्ट जो वाटर और ये Br2 जो निकली है, ये आपके पास एक्चुअल यील्ड हो जाएंगी, और एक्चुअल यील्ड की वैल्यू जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से स्मॉलर है। फिर उसके बाद जो है आप आगे जाएं स्लाइड्स में, तो नेक्स्ट स्लाइड आपके पास आ जाती है द अमाउंट। अब आपको एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का पता चल गया। अब एग्जांपल इसकी है लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे हमें यूटिलाइज करने हैं थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। तो आपके पास स्टेटमेंट है, अ 2.80 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट विद 4.15 ग्राम ऑफ क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन शोन बिलो। To solve this problem, we first need to determine which reactant is limiting. हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि एल्युमिनियम और क्लोरीन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा जो है रिएजेंट यहाँ पर लिमिटिंग होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों की मैसेज को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया, और फिर उनकी मोल रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ। उसके बाद आपने थर्ड स्टेप में उसे आइडेंटिफाई करना है कि एल्युमिनियम और क्लोरीन में से आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्चुअली कौन सा है। उसके बाद आपने फर्स्ट स्टेप के साथ करना है, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि रिएक्टेंट के मासेस जो है उनको मोल्स में कन्वर्ट कर लें। तो 2.80 ग्राम जो है उसे आपने वो एल्युमिनियम के लिए है, और इसका जो आपके पास मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास आएगा एल्युमिनियम का, वो 26.98 है, उसके साथ आपने डिवाइड किया तो मोल ऑफ एल्युमिनियम आपके पास आ गया 1.04 एक्सपोनेंट -1। इसी तरह आपने क्लोरीन के लिए करना है 4.15 ग्राम जो है वो स्टेटमेंट में गिवन है आपके पास, और एटॉमिक मास जो है इसका क्लोरीन का वो 70.90 आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है, और एटॉमिक मास इसका 35.5 होता है। जब आप इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70.90 हो जाएगा। इन दोनों का आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल की वैल्यू आ जाएगी 5.85 एक्सपोनेंट -2। अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ कि कौन सा रिएजेंट जो है वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो फर्स्ट मेथड आप अप्लाई करेंगे कि जो आपके पास इक्वेशन थी वहां पर आपके पास 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहे थे 3 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ। तो आपने उसकी रेशो फाइंड आउट कर लेनी है, मोल रेशो, तो वो आ जाएगी आपके पास 0.66। और जो एक्चुअल रेशो आपके पास आई थी एल्युमिनियम की वो 1.04 एक्सपोनेंट -1 थी, और उसके क्लोरीन की 5.85 एक्सपोनेंट -2 थी। जब आपने इन दोनों की भी रेशो निकाल ली तो आपके पास 1.78 आया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है 1.78 और 0.66 को, ताकि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकें। सिंस द एक्चुअल रेशो इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड रेशो, अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी एक्चुअल रेशो है वो रिक्वायर्ड रेशो से ज्यादा है। वी हैव मोर एल्युमिनियम देन इट इज नीडेड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद द क्लोरीन। तो हमारे पास एल्युमिनियम के अमाउंट जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो क्लोरीन यानी कि इसमें पहले यूज अप हो जाता है, इसलिए आपके पास क्लोरीन एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और अगर आपके पास एक्चुअल रेशो जो है वो स्मॉलर रेशो आ जाए रिक्वायर्ड से, तो फिर आप ये कहेंगे कि एल्युमिनियम ज्यादा है। लेकिन इस वक्त जो है हमारे पास जो एक्चुअल रेशो है वो आपके पास ग्रेटर आ रही है। प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हैं एक्चुअल रेशो की वैल्यू जो है वो आपके पास आई है 0.66, और सॉरी एक्चुअल रेशो की आपके पास वैल्यू आई है 1.78, और आपके पास जो रिक्वायर्ड है मोल रेशो वो 0.66 है। तो एक्चुअल ग्रेटर हो गई है। एक्चुअल अगर ग्रेटर हो गई है तो क्लोरीन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन अगर यहीं पर आपके पास एक्चुअल जो है वो स्मॉलर हो जाती, तो फिर आपके पास एल्युमिनियम लिमिटिंग रिएक्टर होगा। जबकि अब ऐसा नहीं हो रहा, अब एक्चुअल रेशो की वैल्यू 1.78 है, और आपके पास रिक्वायर्ड रेशो की वैल्यू 0.66 है। तो आप जो है देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं क्लियरली कि एक्चुअल रेशो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू रिक्वायर्ड रेशो। इस वजह से हमारे पास क्लोरीन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टर है। फिर उसके बाद आपके पास आता है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे, we use the mole ratio between ammonium and chlorine to determine how much chlorine need to fully consume 1.04 exponent -11 mole of
एल्युमिनियम। अब आपने क्लोरीन के साथ इसे कंपेयर करके देखना है, तो आपके पास एल्युमिनियम की जो रिक्वायर्ड मोल थे वो 1.04 एक्सपोनेंट -1 थे। आपने देखा कि इक्वेशन में आपके पास 3 मोल क्लोरीन रिएक्ट कर रही है एल्युमिनियम के साथ, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 मोल एल्युमिनियम के साथ जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.56 एक्सपोनेंट -1 मोल ऑफ क्लोरीन। तो अब आप ये देख सकते हैं कि actually have to see if chlorine is limiting or not. The number of mole of chlorine required to react with 1 mole of aluminum जो है वो आपके पास लेसर आए हैं। इस वजह से आप कह सकते हैं कि आपके पास जो क्लोरीन की वैल्यू है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, चाहे आप इसे मेथड 1 से सॉल्व करें या मेथड 2 से। उसके बाद आपके पास आता है कैसे आपको ये बात पता चली कि आपके पास जो एक्चुअल जो रिक्वायर्ड मोल थे उसके वो थे क्लोरीन के 5.85 एक्सपोनेंट -2 जो आपने फर्स्ट स्टेप के साथ निकाले थे और उसके बाद आपके पास जो है फर्स्ट स्टेप पे जो आपने फाइंड आउट किए थे। तो जो आपके पास एक्चुअल आ गए वो 1.56 एक्सपोनेंट -1 आ गए। तो इस वजह से अब आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट भी जो है क्लोरीन का वो 1.56 एक्सपोनेंट -1 कंसीडर होगा और इसी को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। उसके बाद आपके पास आता है मेथड 3। अब मेथड 3 में आपने क्या करना है, वी विल यूज द मोल रेशियो फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड दैट वुड बी फॉर्म बाय कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ एल्युमिनियम इन क्लोरीन। तो अब क्या करेंगे, अब आपने एल्युमिनियम से कंपेयर करके से करना है 1.04 एक्सपोनेंट -11 मोल ऑफ एल्युमिनियम को मल्टीप्लाई करना है। आपने 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम और 2 मोल ऑफ AlCl3 ही आपके पास प्रोड्यूस हो रहे थे। तो जब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू 1.04 exponent -1 mole of aluminum chloride आ जाएगी। The reactant that produces the smallest amount of aluminum chloride must be limiting। तो अब आपके पास वो रिएक्टेंट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड की वही लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसीडर होगा। तो अब हम कहेंगे कि आपके पास लेट्स कैलकुलेट वुड बी कंफर्म इफ द एल्युमिनियम वाज कंप्लीटली कंज्यूम। अगर एल्युमिनियम आपके पास कंप्लीटली कंज्यूम अप हो जाते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। अब आपके पास जो है आपने कैलकुलेट जो किए थे अमाउंट इसके मोल में, उसे आपने जो है उसके साथ कंपेयर करके क्लोरीन के साथ करना है। क्लोरीन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 5.85 थी मोल की और आपने इसे 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड से प्रोड्यूस हो रहे थे जब क्लोरीन के साथ एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा था और 3 मोल ऑफ क्लोरीन का यूटिलाइज कर रहे थे। तो इसका जो है आपके पास आंसर आता है 3.90 एक्सपोनेंट -2 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो अब आप देख सकते हैं कि जो एल्युमिनियम थर्ड मेथड से भी जो एल्युमिनियम है उसका आंसर ज़्यादा आया और जो क्लोराइड है उसका जो है अमाउंट स्मॉलर आया है। तो फिर हम कह सकते हैं कि मेथड 1 से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, 2 से या 3 से, हर तरह से आपके पास क्लोरीन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। उसके बाद आपके पास आता है कि आपने थ्योरेटिकल यील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है। तो आपने जो है अपनी थ्योरेटिकल यील्ड करने के लिए जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपके पास प्रोड्यूस हुआ है फुली कंज्यूम होने से रिएक्टेंट के जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट था, इसमें आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट क्लोरीन था। तो अब आपने जो है इसकी थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है। तो थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो निकालने के लिए आपको फर्स्ट से इसके फाइनल मोल्स एल्युमिनियम क्लोराइड के निकालने पड़ेंगे जो कि आपने मेथड 3 में भी नोट ये फाइंड आउट किए हैं, उसी तरह से आप इसमें भी करेंगे। और फिर उसके बाद आपके पास जो है जितनी भी वैल्यू आएगी इसकी उसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसके मोलर मास से एल्युमिनियम क्लोराइड की। जब आप इसको मोलर मास से करेंगे मल्टीप्लाई, इस वजह से क्योंकि आपके पास मोल की वैल्यू आई है और थ्योरेटिकल यील्ड को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने से इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ग्राम आ गया 5.20। अब आप इसकी परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं और परसेंटेज यील्ड जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने का आपके पास फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। पर उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A theoretical yield is the maximum amount of product that can be formed in a chemical reaction based on the amount of limiting reactant। Theoretical yield हमारे पास वो amount of product होता है जो हमारे पास limiting reactant के बेस पर आता है। अगर limiting reactant completely consume up हो जाता है तो फिर आपका जो है reaction stop हो जाता है। और actual yield जो क्या होती है वो amount of product that is actually obtained
और ये वो अमाउंट होता है जो एक्चुअली आता है हमारे पास, और ये हमेशा लोअर होता है थ्योरेटिकल यील्ड से। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स पर जो डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास साइड रिएक्शंस आ जाते हैं, बाय प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, प्यूरिफिकेशन स्टेप्स जब हम इसके करते हैं, इस वजह से हमारी अमाउंट जो है वो लोअर हो जाती है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। और फिर उसके बाद जो है, अब जो नेचुरल यील्ड होती है रिएक्शन की, उसे ही हम परसेंटेज यील्ड के ये रिपोर्ट करते हैं, और द परसेंटेज यील्ड ऑफ द theoretical yield that was actually obtained, the percentage yield is calculated as actual yield divided by theoretical yield multiplied by 100। तो अब आपने ये भी देखना है कि अगर आपकी परसेंटेज यील्ड की वैल्यू जो है वो 0 और 100 के बिटवीन आती है, तो फिर आपका आंसर ठीक है। अगर वो 100 से एक्सीड कर जाएगी, तो इट मीन्स आपने कोई एक्सपेरिमेंटल एरर किया है। तो अब आप इसकी परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कर लें, तो आपके पास जो मोल की वैल्यू आई थी, उसने आपने डिवाइड करना है ग्राम की वैल्यू से जो आपके पास आ गए थे, और मतलब जो आपके पास एक्चुअल यील्ड होगी वो 3.90 एक्सपोनेंट माइनस 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड थी, और फिर आपने जो है इसे किया, इसके थ्योरेटिकल यील्ड से जो कि आपने ग्राम में फाइंड आउट किया 5.20, जब आपने उसे डिवाइड किया और देन आपने उसे मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।